क्या है हम एनिमल लवर की डिमांड। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग स्ट्रीट ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। कूड़े वाले के साथ सारे डॉग यहाँ पर आए थे, फिर हमारे ना सोनी और इन्हीं को भी काट के चुबाते। इतना सुबह सुबह ये सारे कुत्ते भी यहाँ पर आ गए सिर्फ कूड़े वाले की वजह से। फिर ये ना आपस में लड़ते हैं और यहाँ के मारते हैं हमारे बच्चों को, हमारे गली के डॉग को। क्या है हम एनिमल लवर की डिमांड। हम यही चाहते हैं ना, इन स्ट्रीट के बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाए, नसबंदी कराया जाए और उनको वहीं पर उनकी टेरिटरी पे छोड़ा जाए और इनकी देखभाल फ्री में एनिमल लवर कर तो रहे हम, सरकार का खर्चा भी बच रहा है और शेल्टर जो अभी बने नहीं है वहाँ कैसे हम राजी हो जाएं इन बच्चों को भेजने के लिए। एक सोचने वाला मुद्दा है। इनकी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं हम, इनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते, इन पे जुबान नहीं है। यही हम एनिमल लवर चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अपनी लाइफ जी पाएँ। इंसान का फ्रीडम, इंसान की सब चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, पर इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जाता है क्योंकि ये वोट नहीं देते ना। मेन मुद्दा ये है। MCD आप डायरेक्ट अपनी वैन से कम डॉग्स उठा रही है, प्राइवेट वैन ज़्यादा आ रही हैं और एनिमल लवर हमारे एरिया में गश्त पे लगे हुए हैं। रात रात को उन्होंने कई वैन पकड़ी हैं और उनमें से बच्चों को उतारा है जो पिक करके लेकर जा रहे थे। और ये बहुत अच्छी पहल है कि एनिमल लवर इतने एक्टिव हो गए कि रात रात भर हमारे एरिया में पेट्रोलिंग चल रही है और जिन जिन लोगों ने भी कंप्लेंट करी है और इस टाइम जो कुत्ते उठवाने की बात करें उनको समझाया जा रहा है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ये अभी स्टे पे है। और सुना जा रहा है कि रेखा गुप्ता ने भी कहीं पर बयान दिया, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था वो डॉग्स को नहीं उठाएगी। उसके बावजूद जगह जगह वैन आ रही हैं, कई जगह वैन इसलिए भी ये कहकर भी आ रही हैं कि वो डॉग का ना रेबिस का वैक्सीनेशन लगाएंगे। जब हम लोगों ने उनसे कॉल पे बात करी तो कह रहे नहीं हम रेबिस का वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं, हम आपके डॉग को ना वहीं पर पकड़ेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे। तो भाई हम लोगों ने भी बोला कि अगर आप वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हो तो हम वहाँ के फीडर से हमसे बात करिए, हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे और हम वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो हमारे कुछ साथी वहाँ पर गए उनके टाइम से, पर वहाँ पर वो लोग नहीं आए क्योंकि रात को कई वैन पकड़ी हैं जो डॉग पिक कर रही थी, तो उन्हें डर लग गया होगा कि लोग निगरानी कर रहे हैं। हमारे एरिया से भी बच्चे गए थे वहाँ पर निगरानी करने के लिए। थैंक्स ऐसे लोगों को जो इतने एक्टिव हो रहे हैं इन बच्चों के लिए। नहीं तो कुछ लोग तो कहीं दिखता है तो दूसरे को कॉल या मैसेज कर देते हैं और खुद बैठे रहते हैं और फिर घर पे बैठे बैठे बहुत बड़े एनिमल लवर बनते हैं और बहुत चिंता दर्शाते हैं कि हमें स्ट्रीट डॉग की बहुत परवाह हो रही है। तो 2-4 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठो ना, जैसे और एनिमल लवर भी तो बैठे हुए हैं ना। सबको काम है, सबके पैसे कट रहे हैं, पर वो इन बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। ये बच्चे एक बार रोड से उठ गए तो आप सबको पता है कि ये बच्चे दोबारा रोड पे नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़ा दिन काम छोड़ के इन बच्चों पे लगा दीजिए, नहीं तो बड़े बड़े लोग तो आएंगे और अपनी अपनी फ़ोटो और वीडियो डालेंगे और जो स्ट्रीट पे फीडर्स और सच्चे एनिमल लवर इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ना, कोई वही काम कर रहे हैं। छोटे छोटे एनिमल लवर फीडर वही कर रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सब अपना न्यूज़ चैनल पर बाइट देने के लिए ही आ रहे हैं। तो आवाज़ उठाइए और इन बच्चों के लिए एक हो जाइए। और मैं दिन भर सो नहीं पा रही, घर से हम कहीं काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं, बस ये निगरानी रखें ही कर रहे हैं कि कभी कोई वैन आ गई तो हम उनके लिए जाएंगे, हेल्प करेंगे। और ये गवर्नमेंट से मैं कहूँगी ना, ये देखिए हमारे यहाँ 4 दिन से ऐसा पानी आ रहा है कि बिल्कुल नाले का पानी है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ करे और इन डॉग्स के पीछे क्यों पीछे पड़े। दिखाती हूँ मैं आपको डायरेक्ट हमारे यहाँ किस तरीके का पानी आ रहा है। पहले मैं यहाँ से आपको मोटर ऑन करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको जाके आपको डायरेक्ट पानी दिखाती हूँ कि किस तरीके का पानी हमारे यहाँ आ रहा है। ये देखिए, इस पानी को कौन पी सकता है, पी तो दूर सकते, इससे हाथ नहाना या कुछ भी नहीं कर सकते। पहले इस समस्या को सुलझाइए ना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं बताइए। ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, गंदा पानी, डेंगू, वोट चोरी सब कुत्ते पे डाल दिया लोगों का ध्यान, की सब उधर लग जाएंगे।
उस एक केस आया है ग्रेटर नोएडा में, एक इंसान नहीं कहूँगी, एक हैवान ने एक डॉग का बहुत बुरी तरीके से, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती ना, गलत काम किया और उसे 3rd फ्लोर से उठा के फेंक दिया। इस इंसान के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए तो आप कुछ कहेंगे नहीं। तो ऐसे इंसानों को भी उठा के आप घरों पे क्यों नहीं रख लेते, ताकि इनसे हमारे ये बेजुबान बच्चे बच जाएं। जिसने भी ये किया है, तुम्हें तो इंसान का जन्म भी भगवान ने क्यों बना के भेजा? तुम्हारे संग इतना बुरा होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस इंसान के लिए मेरे दिल से यही बद्दुआ निकल रही है। ये जो वैन डॉग को पिक करने आ रही है, मोस्टली डॉग इधर से उधर रिलोकेट कर दिए जा रहे हैं। ये सीधे सेंटर नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर डॉग, कुछ जा रहे होंगे तो पता नहीं तो इनको ऐसे एरिया में रिलोकेट कर दिया जा रहा है जहाँ की ये आपस में लड़के मर जाएंगे। तो अपने अपने एरियाज़ के डॉग का ख्याल रखें प्लीज़। ध्यान रखिए, किसी भी एरिया में अगर कोई डॉग आता है, कोई रिलोकेट डॉग आपको दिखता है तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर करें, आसपास के एरिया के वॉलंटियर्स को बताएं, ताकि वो बच्चा अपने एरिया में पहुंच सके। जैसे कि मेरे एरिया के डॉग है, मैं उन्हें पहचानती हूँ। अगर मेरा बच्चा इधर उधर कहीं होता है और किसी और एरिया में जाता है, उसकी कोई वीडियो आती है तो मैं पहचान के उसे वापस अपने एरिया में ला सकती हूँ। जो हमसे बोल रहे हैं ना कि 4-4 कुत्ते स्ट्रीट के अपने घर पे रख लो तो सारे हम लोग सेव हो जाएंगे, तो मैं भी कहना चाहती हूँ उन लोगों से, जिस आदमी ने, जो लोग सड़कों पे बच्चियों के संग गलत काम कर रहे हैं, डॉग के संग गलत काम कर रहे हैं, काऊ के संग गलत काम कर रहे हैं, तो वो हेटर अपने घर में, जो एनिमल हेटर है ना, वो भी अपने घर में 4-4 ऐसे लोगों को रख ले, तो हमारे बच्चे जो स्ट्रीट पे हैं वो भी सेव हो जाएंगे। मायरा की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसको दवाइयाँ थोड़ी सी रिएक्शन कर रही हैं। इसके गले पे जो देख रहे हो ना, ये गांठें हैं, ये सच बढ़ तो नहीं रहा पर हाँ है अभी भी। और मेरा बच्चा दवाई खाता है टाइम पे, और इसका भी मुझे घर पे ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये बीमार बच्चा है। और भगवान से इसके लिए प्रेयर करें कि मेरा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मेरे बच्चे के गली के भाई बहन भी सुरक्षित रहे, है ना बाबू? ने स्ट्रीट के बच्चों को डेली खाना भी खिलाया है, जैसे कि मैं डेली खिलाती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हूँ। आज मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग ना कर नहीं पाई हूँ, बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि भैया क्या क्या सुनने में हमारे आ रहा है। ये बच्चा इतना डर रहा है, वहाँ से पकड़ के लाए, चल बोले, वहाँ से डर डर के ये बच्चा बेचारा यहाँ पर ही आया हुआ है। सब सामान रखा पर नहीं डर रहा, वहाँ डर के खा रहा था। खाएगी खाना? खाओ। कुत्ते और आ रहे इधर से, इन्हें भगाना पड़ेगा, नहीं तो बुड्ढे डॉग को नहीं काट खाएंगे। ये खाना खा रहा है, चलो इसको खिला दिया। चुलबुली खा गया, मोटू खा गया। ये ले, ठीक। ऐसे छुपा का खाना और पानी देना पड़ता है उनको। मुझे खा लो। मम्मी इसका ये दे। आ क्या है? देख आ गया, हमला हो गया मेरे पे, हमला। फोन मत गिर दियो बेटा। देखिए कितनी तेज धूप हो रही है, आप देख रहे हो ना कितनी तेज धूप हो रही है। उसके बावजूद हम बालकनी में खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं कि कहीं से कोई एमसीडी की गाड़ी आए और ज़रा सा हमारा ध्यान बटे और बच्चे कोई पिक ना करा दें। तो हम 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में बालकनी में आके खड़े होकर देख रहे हैं। ज़रा सा किसी डॉग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही तो मैं बार बार बाहर आ रही हूँ। और मैंने सबको बोल रखा आस पड़ोस में कि अगर कोई भी डॉग पिक की गाड़ी आए तो बस आपको करना क्या है, आप उसको रोक के रख लेना और मैं बाकी मैं निपटा लूँगी, सारा काम मैं अपने आप देखती हूँ। तो देखिए इन बच्चों की किस्मत में क्या है, ऐसा तो उठाने का हक नहीं है। और अब वो थोड़ा सा ना डर भी गए, उन्हें पता है कि ना अब एनिमल लवर एक्टिव हो गए हैं और जगह जगह घूम रहे, तो हम इनलीगल तरीके से उनको नहीं उठा सकते।
तो ये तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, मैं तो एकदम देख के ना इसको डर गई थी, पर ये कोई और ट्रक है सामान वामान का। आजकल तो जरा सी भी वही कोई वाइट गाड़ी आ रही है तो डर लग रहा है, ये वो नहीं है। और एनिमल हेटर इन एमसीडी का साथ दे रहे हैं इस टाइम, तो अच्छे कर्म करिए, कर्मा तो आपको देखेगा ही। और इन बेजुबानों की जो बददुआ है ना, बिना जुबान के आपको कहीं का नहीं रखेंगे। जो बेवकूफ़ लोग जो बहुत ही ज़्यादा एनिमल हेटर है ना, जो एनिमल हेटर ये बोल रहे हैं ना डॉग्स को घर लेके जाओ अगर इतना ही प्यार है, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ भगवान से डरो। गवर्नमेंट ने ऐसा भी कोई शेल्टर दिल्ली में नहीं बनाया है, और ये स्ट्रीट इनका घर है, और ये बिना किसी रीजन के किसी को काटते नहीं हैं। अगर डॉग भूखे हैं, प्यासे हैं और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है तभी वो करते हैं। और आप एनिमल लवर को ये बोलते हैं अपने घर ले जाओ, जो कि अपने पैसे बचा के, अपने शौक बचा काट के, अपनी इच्छाओं को मार के इन बच्चों को पाल रहे हैं, वो उनके ऊपर ऐसा बोलते हो। तो फिर आप जो स्ट्रीट पे लंगर लगाते हो, तो स्ट्रीट पे क्यों लगाते हो? उनको उठा के अपने घर पे चार चार रख क्यों नहीं लेते हो? और जो भिखारी घूम रहे हैं उनको अपने घर पे चार चार को क्यों नहीं उठा लेके ले जाते हैं? मुंह खोलना बहुत बड़ी बात है, अमल करना बहुत बड़ी बात है। जो एनिमल लवर है घर में ना सबके ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग हैं, और रोड पे वो कितना केयर कर रहे हैं। आप अपने घरों को शेल्टर बना दे, लाइए हमें ज़मीन दे दीजिए, हम रख लेंगे। और जो एनिमल हेटर इस टाइम पास भी नहीं हुआ उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को ना पता नहीं है कि ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला नहीं है, सिर्फ बोला गया भी पास नहीं हुआ, ये पेंडिंग पड़ा है, रिजर्व में पड़ा है। मत करिए ऐसा। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल।